हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा क्वेश्चन है डाइवर्जेंस थ्योरम दैट इज यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल रीजन बाउंडेड बाय जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू 0। सो हमें सरफेस इंटीग्रल गिवन है दैट इज डबल इंटीग्रल एस एफ एन डी एस की फॉर्म एंड हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? इट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो क्या कहती है, इफ S इज अ क्लोज्ड सरफेस enclosing a space with volume V and F be a vector point function, then the surface integral over S f ds is equal to triple integral volume V divergence of function f dv, जिसमें f क्या है? दिस f is a vector point function. Also, this f is continuous, that is its first order continuous. Now, इसको सॉल्व करने के लिए हमें f वेक्टर पता होना चाहिए. वो क्या होता है? It is x z square I cap. यहाँ पे this is for x z square I cap plus this in direction j. So it is x square y minus j cube z cube j plus this is for z direction, it is 2xy plus y square z and k cap. Now ये हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर पॉइंट फंक्शन. फ्रॉम थ्योरम इसका फॉर्म क्या होगा? इट इज ट्रिपल इंटीग्रल v डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन v एंड dv. अब हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है. डाइवर्जेंस ऑफ दिस f. डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर f. नाउ डेल क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x I कैप plus partial derivative with respect to y j cap plus partial derivative with respect to z k cap dot product with this function. Now dot product में क्या होता है? जो i का कोफिशिएंट होता है उसका प्रोडक्ट, दैट इज डेल बाय डेल x का प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स जेड स्क्वायर से, जिसमें एक्स जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस j का कोफिशिएंट डेल बाय डेल y एंड एक्स स्क्वायर y माइनस जेड क्यूब प्लस डेल बाय डेल z 2xy प्लस वाई स्क्वायर जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड. अब इसे सॉल्व करेंगे. नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स जेड स्क्वायर क्या होगा? इट इज जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड क्यूब विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई के लिए क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर एंड जेड क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? 0 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2xy विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा? इट इज 0 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा? वाई स्क्वायर. तो क्या बचेगा? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ पुट दिस इन द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. मार्क दिस एज 1. नाउ फ्रॉम 1 सरफेस इंटीग्रल f over s f ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f जो क्या है? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड dx dy dz ओवर v. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सरफेस क्या गिवन है? जो हमें सरफेस s गिवन है, इट इज z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या फॉर्म बनेगी? इट इज जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब हेमिस्फेरिकल फॉर्म बनानी है, सो इट इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें ए क्या हो जाएगा? रेडियस. नाउ यूज स्पेरिकल कोऑर्डिनेट जो क्या होता है? इट इज आर कॉमा थीटा कॉमा फाई, जिसमें हमारा जो dx dy dz होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आर साइन थीटा dr d थीटा d फाई में. इट इज dx dy dz किस में हो जाता है? आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई. एंड x को किस में लिखते हैं हम? r की फॉर्म में और थीटा और फाई की फॉर्म में आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जिसमें r क्या होता है? इट इज अ रेडियस और इसको हम बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम
ओरिजिन। अब थीटा क्या है? जो थीटा होता है ये होता है डिस्टेंस और एंगल, नॉट डिस्टेंस, इट इज एंगल। सो थीटा क्या है? इट इज द which we measure from this positive z axis, and जो phi होता है it is the angle measured anti clockwise from x axis to y axis, that is in xy plane, in this plane. now इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है, जो ट्रिपल इंटीग्रल है उसमें z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम रेडियस की फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज a स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर देंगे, dx dy dz है जिसमें क्या आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई की फॉर्म। एंड अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट फॉर r थीटा एंड फाई। नाउ लिमिट क्या होंगी, r इज फ्रॉम 0 टू a क्या है, रेडियस। नाउ थीटा क्या है, इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि नॉर्मली ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 टू पाई फॉर स्पेरिकल रीजन। बट अभी हमारे पास क्या है, हेमिस्पेरिकल, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2। एंड जो फाई है इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई। नाउ इसे इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल हमारे पास आएगा z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy dz। अब इसे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, एंड dx dy dz क्या हो जाएगा, इट इज r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई की फॉर्म। अब लिमिट पुट करेंगे, r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू a, एंड थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई बाय 2, एंड फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 2 पाई। नाउ लिमिट्स क्या है, स्केलर फॉर्म में, तो हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई, ये किसकी लिमिट है, फाई की, तो ये आ जाएगा डी फाई इंटीग्रेशन थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, एंड इंटीग्रेशन आर का कहाँ तक है, 0 टू a, एंड इट इज r रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई dr। अब इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। नाउ ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी फाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा डी थीटा, एंड इसका क्या हो जाएगा, इट इज r raised to the power 5 divided by 5, and limit is from 0 to a. Now put the limit, it is 0 to 2 pi d phi 0 to pi by 2 sin theta d theta, and it is a raised to the power 5 divided by 5, जिसे हम बाहर ले लेंगे। Now it is equal to a raised to the power 5 divided by 5 integration 0 to 2 pi d phi integration 0 to pi by 2 sin theta d theta। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin theta क्या होता है, इट इज माइनस cos theta, देन इट इज माइनस a raised to the power 5 divided by 5 इंटीग्रेशन 0 to 2 pi, एंड यहाँ पे cos theta लिमिट इज फ्रॉम 0 to pi by 2। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस a raised to the power 5 divided by 5, यहाँ पे आएगा d phi इंटीग्रेशन 0 to 2 pi d phi, एंड cos थीटा की लिमिट पुट करेंगे, cos पाई बाय 2 माइनस cos 0। नाउ cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0, एंड cos 0 क्या होता है, 1। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी फाई, इट इज माइनस 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या बचेगा, a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी फाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो इट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, एंड फाई लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। लिमिट पुट करेंगे, इट इज a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 2 पाई माइनस 0, देन फाइनली इट इज 2 a रेज टू द पावर 5 पाई डिवाइडेड बाय 5, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 इज द आंसर फॉर द सरफेस इंटीग्रल f ds।